हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनाई के लिए, जेमिनाई सन साइन और मिथुन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेते हुए है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो डिटेल या वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो जेमिनाई, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर महीने की, आपकी ओवरऑल एनर्जी है सन। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है टू ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों की करंट सिचुएशन है नाइन ऑफ कप्स। पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, टावर, यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, नाइट ऑफ कप्स, फ्यूचर एक्शन आप क्या लेने वाले हो, फोर ऑफ सोर्ड्स। और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम इस रिलेशनशिप की, तो जेमिनाई यहाँ पे है सन एनर्जी। सन है क्लैरिटी की एनर्जी, सन है अबंडेंस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी। सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग बदलेगा, तो ये क्लैरिटी हो सकता है एक सिचुएशन में आप कंफ्यूज थे मगर दिसंबर में आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो चलिए इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। लियो एनर्जी है सन में, मतलब सन कार्ड जो है लियो एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स है एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की एनर्जी, एक इन्फैचुएशन या क्रश की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हो और इसलिए आपको क्लैरिटी मिल रहा हो एक सिचुएशन में, आपको एक क्लियर मैसेज आ रहा है और ये आपको बहुत खुश कर रहा है, क्योंकि पहले आप कंफ्यूज थे मगर इस मैसेज के बाद अब सब कुछ क्लियर हो चुका। या फिर आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, एक नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो और वो आपको बहुत खुश कर रही है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में है टू ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, एक प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी के बीच में कंफ्यूज्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स एक फैसले की एनर्जी है, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन शादीशुदा हो और आपसे वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन हो सकता है शादीशुदा है, तो वो चुनने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली के बीच और आपके बीच। तो मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी में है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स है हैप्पीनेस की एनर्जी, अबंडेंस की, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे डेविल के साथ। तो देखिए करंट सिचुएशन में कुछ टॉक्सिक है। ओके, नाइन ऑफ कप्स और डेविल, कुछ टॉक्सिक है सिचुएशन में, बहुत नेगेटिविटी है। तो नाइन ऑफ कप्स एक रिलीज़ की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये तो कोई विश नहीं होता कि मुझे ये टॉक्सिक एनर्जी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलीज़ हो रहा है, आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो अपनी एनर्जी से। यहाँ पे कोई
मतलब आप एफर्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव है। आप दोनों के बीच में बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक एनर्जी है, झगड़ा है, रिवेंज की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी है, और इन सब चीज़ों से परेशान होकर मैं देख रही हूँ फ़िलहाल आप दोनों के बीच में शायद एक सेपरेशन है, या फिर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे को आप एंटरटेन नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे। पास्ट में मैं देख रही हूँ एक डिसेप्शन हुआ था, किसी ने यहाँ पे झूठ कहा, या किसी ने किसी पर्सन मतलब आपके पीठ पीछे कुछ किया, या फिर आपके तरफ से ये डिसेप्शन हुआ है। मगर 6 सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी डिसेप्शन था वो बाहर आ चुका है, यानी कि अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपको पता चल गया है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे धोखे की एनर्जी है। ओके, तो पास में यहाँ पे धोखा हुआ है, या तो आपके साथ धोखा हुआ है या इस पर्सन के साथ धोखा हुआ है। आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे कि ये धोखा किसके साथ हुआ है। मगर किंग ऑफ कप्स है, आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी। इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो, शायद आप इस पर्सन की के जवाब के लिए वेट कर रहे हो, या सॉरी एक कॉल आ गया तो मुझे बीच में इसे काटना पड़ा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, मतलब कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के पास्ट में डेफिनेटली कुछ धोखा हुआ है, और आपको मुझे मैसेज करके कमेंट्स में बताना है कि ये धोखा किसके साथ हुआ है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, आप किसी चीज़ के लिए वेट करे हो, बहुत इमोशनली आप डिप्लोमेटिक एनर्जी में हो, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो। इमोशनली आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, या ना ही आप कुछ ऐसे मतलब इमोशनल होकर फैसला ले रहे हो। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो। अब आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो शायद आप कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि आप मूव ऑन करके आगे बढ़ पाए। ये पर्सन की फीलिंग्स में है टावर, तो टावर है एक अचानक से एक बदलाव होने की एनर्जी। इस पर्सन के फीलिंग्स में कोई बदलाव आ चुका है, या फिर इनको डर लग रहा है अब कि वो आपको खो देंगे, या फिर यहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ है, या बड़ा एक रेवलेशन हुई है। ये पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो या तो ये पर्सन बिट्रेड फील कर रहे हैं, या उनको डर है कि आप इस रिश्ते को छोड़ देंगे क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। अब आपकी इंटेंशन है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ब्लॉक की एनर्जी हो। आप इस पर्सन को या तो ब्लॉक करना चाहते हो, या फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर ये पर्सन आपको फ्यूचर में भी ऐसे इन एंड आउट प्लेयर टाइप दिखे, आप इस पर्सन को ब्लॉक करना चाहते हो, आप ऐसे एनर्जी को एनकरेज नहीं करना चाहते, आप ऐसे एनर्जी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। नाइट ऑफ कप्स है इस पर्सन की इंटेंशन। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, तो शायद आपको पता है कि अगर ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है, आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे। ये पर्सन अब ये सेपरेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनकी इंटेंशन है कि वो आपको एक रोमांटिक मैसेज भेजे। यहाँ पे जो पास्ट की बैगेज है, बर्डन है, उसे वो रिलीज़ करना चाहते हैं। आपकी फ्यूचर एक्शन है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो 4 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो। इस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में कंटिन्यू कर रहे हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में आपने कोई फ़ैसला नहीं लिया है, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को मिस ज़रूर करते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हो। आप चाहते हो कि यहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाए, मगर बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी हुआ है आपके लिए इजी नहीं है जेमिनी। तो लियो एनर्जी फिर से यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन। ये पर्सन आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, मगर
ध्यान रखिएगा, इस पर्सन की एनर्जी में दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए है, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, इनको डर है कि आपकी इंटरेस्ट लेवल्स कम होती जा रही है। आउटकम है वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक कंप्लीशन है, एक पास्ट साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक पुराना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये पर्सन कोशिश करते रहेंगे आपके लाइफ में फिर से आने के लिए, मगर जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये साइकिल बंद कर दिया, एक साइकिल क्लोज आउट कर दिया। ये चैप्टर जो है आपके लाइफ में बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल चैप्टर था ये। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप एकदम हार्ट ब्रोकन हो, तो आप नहीं चाहते कि इसे दोबारा आप रिपीट करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप की एंडिंग में देख रही हूँ, कोई वापस आने की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, मगर आपकी एनर्जी में एक लॉस है। आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप पास्ट के बारे में सोचकर बहुत अपसेट हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, एक नई पैशनेट बिगनिंग की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन को माफ़ भी कर दे, ओके क्योंकि सबके लिए सभी मूव ऑन नहीं करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी है शायद जो इस पर्सन को माफ़ करना चाहेंगे। अगर ऐसी बात है तो वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे पॉसिबल है, ओके। तो वो फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, इस पर्सन को माफ़ करना है या नहीं करना, वो आपकी डिसीजन है जेमिनी। मगर मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस, और यहाँ पे है रिकन्सिलिएशन। तो देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कंफर्मेशन है कि रिकन्सिलिएशन के लिए ये पर्सन वापस आने वाले हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को वापस ले, वो आपका फैसला है। आप अगर इस पर्सन को वापस अपने लाइफ में लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं लेना चाहते वापस तो भी वो आपकी ही मर्ज़ी है, आप डिसाइड कर सकते हो। टैरो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करता, एनर्जी बताता है, एनर्जी आपको दिखाता है कि ये होने वाला है, मगर फैसला हमेशा आपके ऊपर छोड़ देता है। आप चाहो तो रिकनसाइल कर सकते हो, नहीं आप चाहते हो तो आप मना भी कर सकते हो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और ये भी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है जो मैं यहाँ कह रही हूँ, ओके। आपकी लाइफ है, आप खुद अपने डिसीजंस ले। तो जेमिनी, ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे जैसे मैंने साइंस बताया है, बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी है, मगर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखें आप अपना। थैंक यू सो मच।